हम पढ़ेंगे कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत। चैप्टर नंबर है हमारा 12। चैप्टर का नाम है कंचा। कंचा क्या होता है? कंचा एक खेलने की, बच्चों के खेलने के लिए कांच की गोली को कंचा बोला गया है, जो कांच की बनी होती है। वो अलग अलग डिफरेंट कलर में होती है। ठीक है। कंचा एक दुकानदार बेचता होता है। उसके जार में, जार का क्या मतलब होता है? बर्तन में रखे होते हैं। एक बर्तन टाइप होता है कांच का, उसमें रखे होते हैं कंचे। तो इसी पर ही सारी स्टोरी है। वह नीम के पेड़ों की घनी छांव से होता हुआ सियार की कहानी का मजा लेता आ रहा था। कौन? जो इसमें मेन कैरेक्टर दिया हुआ है, एक लड़का होता है छोटा सा, उसका तो उसे सियार की कहानी का वो सुनने का मजा आ रहा था। हिलते डुलते उसका बस्ता दोनों तरफ झूमता खनकता, यानी स्कूल से आ रहा था और स्टोरी सुनते सुनते उसका बैग जो कभी इधर होता कभी उधर होता, स्लेट कभी छोटी शीशी से टकराती तो कभी वे वे सब उस बस्ते के अंदर टकरा रहे थे। यानी बैग के अंदर जो भी कुछ भरा हुआ था आपस में टकरा रहे थे। मगर वह कुछ न कुछ सुन रहा था, कुछ न कुछ देख रहा था। उसका पूरा ध्यान कहानी पर केंद्रित था। कैसे मजेदार कहानी! कोए और सियार की कहानी। कौन सी कहानी सुन रहा था वो? कोए और सियार की कहानी। सियार कोए से बोला, प्यारे कोए एक गाना सुनाओ, तुम्हारा गाना सुनने के लिए मैं तरस रहा हूँ। फिर कोआ बोला। कोए ने गाने सुनाने के लिए जैसे ही मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा था जो वो कहाँ गिर पड़ा? जमीन पर। सियार उसे उठाकर 9-2-11 हो गया। वह जोर से हंसा। बुद्धू कौवा वह चलते चलते दुकान के सामने पहुंचा। कौन? वो बच्चा। वह अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार कतार में रखे थे। उनमें चॉकलेट, पिपरमेंट और बिस्कुट थे। उसकी नजर उसमें से किसी पर नहीं पड़ी, क्यों देखे उसके पिताजी ये चीजें बराबर ला देते थे। बराबर यानी हमेशा ला देते थे। फिर एक नए जार को उसने ध्यान आकृष्ट किया, यानी आकृष्ट होता है ध्यान, नजर जाना उसकी। वह कंधे से लटकते हुए बस्ते का फीता एक तरफ हटाकर उस जार के सामने खड़ा टुकुर टुकुर ताकता रहा। नया नया लाकर रखा गया था, उससे पहले कि उसने वह चीज यहाँ नहीं देखी थी। कौन सी चीज? कंचे। पूरी जार में कंचे थे। हरी लकीर वाली बढ़िया गोल कंचे थे, बड़े आंवले जैसे, बड़े खूबसूरत लग रहे थे। यहाँ अब तक के कहाँ थे? शायद दुकानदार के अंदर। अब दुकानदार ने दिखाने के लिए बाहर रखा होगा। उसको देखते देखते जार बड़ा होने लगा। वह आसमान सा बड़ा होता गया, उसके भीतर आ गया। और वह लड़का तो नहीं था, फिर भी उसे वह पसंद आया। क्या पसंद आया उसको? कंचे पसंद आए, जैसे कि ये पिक्चर में दे रखे हैं। छोटी बहन के हमेशा के लिए चले जाने के बाद वह अकेला ही खेलता था। छोटी बहन उसकी थी जो कि उसको डेथ हो गई थी, तो वो अकेला ही रह गया था। वह कंचे चारों तरफ बिखेरते मजे में खेलता। तभी एक आवाज आई, लड़के तू जार को नीचे गिरा देगा। वह चौंक उठा। जार अब छोटा बनता जा रहा था। छोटे जार में हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे थे, छोटे आंवले जैसे लग रहे थे वो। सिर्फ 2 जने वहां, वह और बूढ़ा, वह मतलब छोटा बच्चा। दुकानदार के चेहरे पर कुछ चिड़चिड़ाहट थी। मैंने कहा है ना, जो चाहते हो वह निकाल कर दे दो। वह उदास हो खड़ा हुआ। क्या कंचा चाहिए? दुकानदार ने जार का ढक्कन खोलना शुरू कर दिया। उसने निषेध में सिर हिलाया, यानी नहीं में। उसने कहा, मुझे नहीं लेने। तो फिर क्या? सवाल खूब रहा। उसने कहा उसे कंचे चाहिए। क्या चाहिए खुद उसे मालूम नहीं। जो भी हो, उसे कंचे को छू कर देखा। जार को छूने पर कंचे का स्पर्श कर एहसास हुआ। अगर वह चाहता तो कंचे ले भी सकता था। लिया होता तो। स्कूल की घंटी सुनकर वह बस्ता थामे हुए दौड़ पड़ा। देर से पहुंचने वाले लड़कों को पीछे बिठाना पड़ता है। उस दिन वही सबके बाद ही पहुंचा था, यानी सबसे लास्ट में स्कूल में पहुंचा था। इसलिए वह चुपचाप ही बेंच पर बैठ गया, पीछे के बेंच पे। सब अपनी अपनी जगह पर थे। रामन अगली बेंच पे था। वह रोज समय पर आता था। तीसरी बेंच के आखिरी में मल्लिका के बाद अम्मू बैठी है। यह जो पिक्चर में हमें दिखा रखा है, वो तीसरी बात के बाद मल्लिका के बाद कौन बैठी है? अम्मू। जॉर्ज दिखाई नहीं पड़ता लड़कों के बीच। जॉर्ज की सबसे अच्छा कंचे का खिलाड़ी है। कितना भी बड़ा लड़का है उसके साथ खेले, लेकिन जॉर्ज मात खाएगा। हारने पर ही यूं ही विदा नहीं हो सकता। हारे हुए अपनी बंद मुट्ठी जमीन पर रखनी होगी, तब जॉर्ज कंचा चलाकर बंद मुट्ठी को जोड़ों की हड्डी तोड़ेगा। जॉर्ज क्यों नहीं आया? अरे जॉर्ज को बुखार है ना। उसे रामन ने यही सूचना दी थी। उसने मल्लिका को सब बताया था। जॉर्ज का घर रामन के घर के रास्ते में पड़ता था।
अप्पू का ध्यान कहाँ था? कक्षा में। अप्पू का ध्यान कक्षा में नहीं था। मास्टर जी जब आए क्लास में तो हड़बड़ी से उसने क्या की, पुस्तक खोलकर सामने रख ली। रेलगाड़ी का सबक था। रेलगाड़ी पृष्ठ 37, पेज 37। घर पर उसने यह पाठ पढ़ लिया। मास्टर जी बीच बीच में बेंच से मजे ठोकते हुए ऊंची आवाज में कह रहे थे, बच्चों तुमसे कई रेलगाड़ियां देखी होगी। उसे भाप की गाड़ी भी कहते हैं क्योंकि उसका यंत्र भाप की शक्ति से चलता है। भाप का मतलब पानी से निकलती भाप से है। तुम लोगों के घरों के चूल्हे में भी ये भाप होती है। अप्पू ने सोचा रेलगाड़ी, उसने रेलगाड़ी देखी है, छुक 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 यही रेलगाड़ी, वह भाप की गाड़ी है का मतलब। मास्टर जी की आवाज अब कम ऊंची थी। वे रेलगाड़ी के हर हिस्से के बारे में समझा रहे थे, यानी जैसे रेलगाड़ी होती है उसका हर जो पार्ट होता है उसके बारे में समझा रहे थे। पानी रखने के लिए खास जगह है, इसे अंग्रेजी में बॉयलर कहते हैं। यह लोहे का बड़ा पीपा है, पीपा यानी बॉक्स है एक। लोहे का एक बड़ा इंजन बड़ा कांच का जार है। उसमें हरी लकीर वाले सफेद गोले कंचे बड़े आंवले जैसे हैं। जॉर्ज सब कुछ अच्छा होकर आया तब उससे कहेगा। उस समय जॉर्ज कितना खुश होगा, सिर्फ वे दोनों होंगे और किसी का साथ खेलने के लिए नहीं देंगे। उनके चेहरे पर चौंक का टुकड़ा आ गिरा। अनुभव के कारण वह उठकर खड़ा हो गया। मास्टर जी गुस्से में, अरे तू इधर क्या कर रहा है? उसका दम घुट रहा है। बोला। वह हमेशा खड़ा रहा, क्यों नहीं बोलेगा? वे अप्पू के पास पहुंचे। सारी कक्षा सांस रोके हुए उसे देख रही थी। उसकी घबराहट बढ़ रही थी। मैं अभी किसके बारे में बता रहा था? कर्मठ मास्टर जी उस लड़के का चेहरा देखकर समझ गए और उसके मन में और कुछ था। शायद उसने पाठ पर ध्यान दिया होगा। अगर दिया है तो उसका जवाब उसके मन के से बाहर ले आना, इसी में उसकी सफलता है। यहाँ तक आपका चैप्टर हाफ करते हैं। नेक्स्ट टर्न में करेंगे। धन्यवाद।